गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज ध्यान रखना, आरपीएससी के द्वारा आरएएस बनने की जो डगर थी उस डगर के अंदर कई प्रकार के जो परिवर्तन है वो परिवर्तन कर दिए गए हैं। कहने का मतलब, आरपीएससी के द्वारा आरएएस का जो सिलेबस है उसके अंदर 25% का बदलाव कर डाला। अब ये जो बात है ये कई विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी निराशा भी हो सकती है और कई विद्यार्थियों के लिए खुशी का माहौल भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं वो मजबूत होते हैं। जैसे किसी का जीके मजबूत होता है, तो किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का हिंदी विषय होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो इसके अंदर आरपीएससी के द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए उन सब विषय के ऊपर आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। इसके अंदर बहुत सारी मैं आपको यूनिक सी बातें बताने वाला हूँ। और सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार की जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा और राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के इसमें बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखिएगा पहले क्या होता है। सबसे पहला देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना, यानी कि आरएएस का जो सिलेबस है उसके अंदर एक बहुत बड़ा क्या किया है, बदलाव किया है। और बदलाव भी किस में किया है, आपके प्री और आपका जो मेंस है उन दोनों के अंदर क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सिलेबस के अंदर जो बदलाव किया है वह बदलाव किया कितने अंक का, तो 25 अंक का क्या कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। अब इसमें आरपीएससी के द्वारा क्या क्या बदला गया है और क्या क्या हटाया गया और क्या क्या नया जोड़ा गया है, उसकी सबकी अपन इसमें क्या करेंगे, बात करेंगे। एक बड़ी बात देखिएगा, आरपीएससी ने ये बहुत बढ़िया काम किया। क्या बढ़िया काम किया देखिएगा, ये नया सिलेबस आगामी भर्ती परीक्षा में लागू होगा, ठीक है ना। यानी आने वाले वर्ष के अंदर जो आपकी आरपीएससी के द्वारा आरएएस की जो एग्जाम होगी उसके अंदर ये जो आपका नया जो सिलेबस है इसी पैटर्न के आधार पर एग्जाम होंगे, ठीक है। तो देखिएगा वर्ष 2026 में आरएएस परीक्षा इसी आधार पर आयोजित की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, पहले से ही बता दिया गया, ताकि ध्यान रखना आरएस की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको किसी भी प्रकार की मेरे आइडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले से आरपीएससी के द्वारा ये बता दिया गया। और भी बहुत कुछ इसके अंदर बताया आरपीएससी ने, जो बदलाव किया है तो विद्यार्थियों को साथ साथ में उसने सहूलियत भी दी है। क्या क्या देखिएगा, आरपीएससी द्वारा लंबे समय से आरएएस सिलेबस में बदलाव की तैयारी की जा रही थी। बहुत लंबे समय से आरपीएससी ये सोच रही थी कि आरएएस का सिलेबस है उसके चेंजमेंट किया जाए, बदलाव किया जाए, जिसे अंतिम रूप दे दिया गया। अब उसको बदल दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि आरएएस प्री में, और आपका पहले देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री में पहले शामिल 20 अंकों का स्पोर्ट्स और योगा मेडुल जो मॉडल होता था उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। भैया स्पोर्ट्स की और जो आपकी योगा की जो बातें थी उनको अब आरपीएससी ने हटा दिया है, नहीं पूछेगी अब। तो इन दो चीज़ों को आप छोड़ देना, ठीक है। स्पोर्ट्स आपके खेल जगत जो होता है उससे जितने भी आपके क्वेश्चन आते थे अब वो नहीं आएंगे। अब इनके स्थान पर उसने जोड़ा क्या है, तो देखिएगा इसके स्थान पर राजस्थान परीक्षा अधिनियम 2022 से जुड़े प्रावधानों एवं नए बिंदुओं को जोड़ा गया है। आयोग का उद्देश्य सिलेबस को और अधिक प्रशासनिक और समसामयिक बनाया जाना है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है आरपीएससी का, कि जो आरएस का जो सिलेबस है उसको और अधिक प्रशासनिक बनाया जाए। प्रशासन से जुड़ी हुई चीज़ें इसके अंदर वो जोड़ सकता है। समसामयिक यानी कि करंट से संबंधित भी कुछ इसके अंदर रहेगा। गौरतलब है आयोग को पिछली वर्ष 2024 में आरएएस भर्ती मिली थी, जबकि 25 में कोई भर्ती नहीं आई। ध्यान रखना 24 के अंदर आरएएस की भर्ती आई थी, 25 के अंदर कोई भी नहीं आई थी। तो सबसे पहली बात तो यह है बच्चों, 2026 के अंदर आपको आरपीएससी के द्वारा आरएएस की जो एग्ज़ाम है वो 100% मिलेगी, ठीक है। तो पहले तो एक ये रास्ता क्लीन कर दिया गया कि भाई 2026 के अंदर आरपीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम होगी, आपके राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की यानी आरएएस की होगी। दूसरा देखिएगा आगे, अगर दूसरी बात करते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है तो लिखता है देखिएगा, इस वर्ष नई आरएएस
भर्ती जारी की जा सकती है। ये देखिएगा बिल्कुल क्लीन लिख दिया, हिंट दे दिया है, तो इसका मतलब आने वाली है, जो पूरी तरह से नए सिलेबस के अनुसार होगी। ये देखिएगा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि आने वाली जो आपकी आरएएस भर्ती परीक्षा है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेन हो, ठीक है, वो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। तो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें बच्चों। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पहले ही संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। ये और भी गजब की बात लिख दी है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों को आरपीएससी के द्वारा बचा भी लिया गया। पहले से ही देखिएगा सिलेबस उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई ये चीज़ें हटा दी गई है और ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। अब क्या हटाया गया, देखिएगा ये दो चीज़ें क्या कर दी गई, हटा दी गई। एक तो स्पोर्ट्स और एक योगा वाला पार्ट है, उसको हटा दिया गया। अब जोड़ता क्या है वो देखिएगा आगे, ताकि विद्यार्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके, पहले से प्रिपेयर रहें बच्चे। मुख्य परीक्षा यानी मेंस में सबसे ज़्यादा बदलाव चौथे पेपर में किया गया है। ओहो, ये गजब की बात है। देखिएगा चौथा पेपर है, उसके अंदर सबसे अधिक क्या कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया। आरएएस की जो परीक्षा होती है उसके अंदर बच्चों कुल 4 पेपर होते हैं, मेंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें पहले 3 पेपर सामान्य, ये देखिएगा ये गए, कुछ बच्चों के यहाँ लॉस हो गया। पहले 3 जो पेपर हैं वो ध्यान रखना आपके सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन से होते हैं। अब यहाँ पे किन को लॉस हुआ है, यहाँ पे उन बच्चों को लॉस हुआ है जिनका हिस्ट्री बहुत मजबूत है, जिनका ध्यान रखना जीके बहुत मजबूत है। वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बैकफुट पर उनको जाना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले से आरपीएससी के द्वारा आपको आगाह कर दिया गया, तो बच्चों अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे देखो क्या कहता है, जबकि चौथा पेपर सामान्य हिंदी का होता है और अंग्रेजी का होता है। पहले चौथे पेपर में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए ओहो 2-2 अंक के 25% पूछे जाते थे, यानी कि टोटल कितने परसेंट, 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते, 50 अंकों के सवाल आते थे। अब इनको क्या कर दिया गया, देखिएगा दोबारा देखिए, चौथे पेपर में पहले सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से जुड़े 2-2 अंक के 25% पूछे जाते थे, जबकि इन्हें अब हटा दिया गया। ये भैया लॉस हो गया, ठीक है। तो खास करके हिस्ट्री और सामान्य अध्ययन वाले जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा निराश जरूर होंगे, लेकिन आगे और देखिएगा क्या कहता है। चौथे पेपर में प्रश्नों की संरचना बदल दी गई है, और चौथा पेपर था उसमें प्रश्नों का जो एक तरह से उनकी अंकों की जो धारणा थी, अंक बना, एक क्वेश्चन के इतने अंक होंगे, ठीक है। और कहने का मतलब उनका जो पैटर्न है उसके अंदर बदलाव कर दिया गया। 200 अंकों के इस पेपर में 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया। 200 अंकों का ये पेपर है, इसको 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया। पहला खंड हिंदी का, दूसरा अंग्रेजी का और तीसरा निबंध का होगा। कहने का मतलब पहला भी आपका हिंदी का और तीसरा भी आपका हिंदी का होगा, क्योंकि पहला देखिए पहला हिंदी का होगा, फिर लिखता है कि तीसरा निबंध का होगा, मतलब हो गया हिंदी का ही। तो हिंदी वाले विद्यार्थियों, आपके लिए आरपीएससी के द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है। निश्चित रूप से यहाँ पर हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं उनको फ़ायदा होगा, उनको बहुत अधिक, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आरएएस बनना उनके लिए एक आसान हो गया है। आगे देखो क्या कहता है, हिंदी खंड में पहले शामिल 2 अंकों के 25% समाप्त कर दिए गए। अब यहाँ पे हिंदी वालों को भी लॉस हो गया। देखिएगा, मान लो कि पहले 2 अंकों के 25 जो क्वेश्चन थे वो आते थे। अब एक विद्यार्थी को मान लो कि 25 में से 25 आते थे तो वो 50 अंक ले आता था, ठीक है। अब यहाँ इनको हटा दिया गया, जबकि 5 से 10 अंकों वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, और उन प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई जो प्रश्न 5 अंक के और 10 अंक के हैं। अब मान लो कि उसे 10 अंक वाला एक नहीं आता है तो गया काम से, कितने नंबर का लॉस हो गया, 10 नंबर का। 5 वाला मान लो उसे 2 नहीं आते हैं तो गए कितने, 10 नंबर। तो ये यहाँ पे उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा, पहले खुशी दी और खुशी के बाद में ध्यान रखना उनको एक प्रकार का गम ठहरा दिया। आगे देखो क्या कहता है, फिर कहता है कि नए निबंध खंड में विद्यार्थियों को 6 विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, ठीक है ना। 6 विषय दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक विषय के ऊपर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आरपीएससी के अनुसार यह बदलाव वर्ष 2013 के बाद आरएएस सिलेबस में सबसे बड़ा संशोधन माना जा रहा है, ठीक है ना, कि मतलब 2013 के बाद ये सबसे बड़ा एक क्या है, आपका बदलाव किया गया आपके आरएएस के सिलेबस में, जिससे परीक्षाओं की गुणवत्ता और प्रशासनिक दक्षता पर अधिक जोर दिया गया है। तो ये प्यारे बच्चों, आपके आरएएस के अंदर जो उसका आरएएस का जो सिलेबस है उसके अंदर बदलाव किया गया। देखिएगा, इसके अंदर ना तो आपको घबराना है, ना यहाँ पे आपको ज़्यादा
खुशी मनानी है। देखिएगा 2 पॉइंट तो बिल्कुल क्या कर दिए गए, हटा दिए गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा ये भी थोड़ा सा मैं कहूँ तो लॉस हो सकता है। यहाँ पे भी देखिएगा इन प्रश्नों की संख्या है वो मतलब उनके अंक बढ़ा दिए गए। अब विद्यार्थी को अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है तो 5 नंबर का लॉस हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक नहीं आता तो 5 नंबर का लॉस। यहाँ पे देखिएगा अपना बचाव कर जाता था वो 25 में से। ये तो नहीं है कि 25 के 25 ही नहीं आए। आरएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी कोई ऐसा हल्का फुल्का विद्यार्थी तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे उसको 25 में से बिल्कुल निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि उसे आपके 19 और 21 के मध्य जरूर आते होंगे अगर वो वाक्य में तैयारी करता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 19 और 21 में से कोई एक करके आता है तो वह 40 या आपके 42 तक पहुँच सकता था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा अगर यहाँ पर उसको एक भी नहीं आता है तो बच्चे को बहुत लॉस होगा। यहाँ पर अगर एक और नहीं आता है तो फिर और भी ज़्यादा क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन मैं सबसे बड़ी जो एक तरह से आरपीएससी को जो धन्यवाद देना चाहूँगा वो इसलिए कि उन्होंने जो सिलेबस है वो सिलेबस पहले ही क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। ये अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा आपको जो जानकारी दी गई है वो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको मेरे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ओके विद्यार्थियों, इस प्रकार की और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।